सेकंड का अगला रिकॉर्डर ले लो। आपने और अच्छा ईरान ने मिलकर क्या उखाड़ लिया? क्या चले उखाड़ लिया मिलकर? कुछ भी नहीं उखाड़ा। चले 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 मूविंग फॉरवर्ड। चले, मूविंग फॉरवर्ड, हम मूविंग इसको फॉरवर्ड। एंजॉय। वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया, हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे हैं कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं। घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए। अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए। अब आप दूसरी बार मान रहे हैं। पिछली बार भी आप मान गए थे, फिर आप तुरंत मना कर गए थे। अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो? अरे क्या खौफ है? वो मलेशिया भी तो आपका मुस्लिम ममालिक है। आपका जहाज पकड़ रखा उन्होंने, छोड़ते नहीं है। आपके आपके देश के कुछ होटल जब्त कर रखे हैं। देखो, आप मानो भाई, आप ना मानो अच्छी बात है। वो कहते हैं वो खिंच के मार देगा मास्टर जी, मतलब लगी नहीं ना मास्टर, अब दर्द नहीं होया। पता ही नहीं लगा। मान साहब, आपकी भाई साहब बर्दाश्त बहुत है। मैं आपको सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। आपके बहुत बर्दाश्त है। आपने कहा ना कि सलाहियत रखते हो और मारने। सत श्रीकाल, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो मेरे मुंह निकल गया जे हिंद तुसा कहना है वेखो इन्हें वो पिछली बारी भी क्या सी तो हुन भी क्या ओहो सुशील क्या मैटर। मैं आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग और पता मैटर। नहीं शायद मेरे मुंह स्लिप ऑफ टंग हो गया तो तुसी क्या बस है आखिरी जड़ा ना 3 सेकंड वेखना बस है मैं बना टची में बट सर इट्स गुड सर हमारी दुआएं हैं पेपर सर। एक गल है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, मैं रिपीट नहीं करांगा, शर्ती गल है। नहीं 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 नहीं, देखिए बात ये है, मैं ये कहता हूं कि हर इंसान को, भारत के लोगों को यही कहना चाहिए जी, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अच्छा, खूबसूरत बात है। चलें सर, पॉइंट पे आते हैं। और वो पॉइंट ये है कि जी आज पर एक आपने फेक। जैन कहा उस चीज की मेरे को, और मैं चीमा साहब, आप शुरू करें, आगाज करें उससे पहले आपने जैन कहा, उसके लिए ना सिर्फ मेरे को 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुत खुशी है। नहीं जी नहीं, मैं चाहता हूं भारत जो है वो तरक्की करे, भारत ग्रो करे। मैं कोई भारत का दुश्मन नहीं हूं, मैं ये कहूंगा हाँ जी, हम तो उस सोच के हाँ दुश्मन हैं हाँ। जो नफरत फैलाती है। हम तो भारत को तो हम पसंद करते हैं, आए लेकिन हाय जो कि हाय। हम करते रहे हैं जी, हम तो उसके पीछे हैं आए जो जो हाय हाय नफरत हाय। ना फैलाए, बस ये मौकफ है। बट एनी हाउ, मान आए साहब हाय सर, हाय हाय। पहला सवाल जो आपसे करना है वो ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा आज शुरू हुआ मेरे और आपके पसंदीदा चैनल रिपब्लिक टीवी का, मैंने भी शाम को पेपर दिया, एक जीडी बख्शी साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप भी, क्योंकि बाकी चैनल्स पे तो आते हैं, रिपब्लिक पे भी आते हैं, कि जी वो कहना शुरू कर दिया जी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और देखें जनाब, ये देखें, ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर, और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर? मान साहब आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। अब देखिए, पहला मुल्क बना भारत, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा। दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान, और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द। मैं महसूस कर सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन। और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा आपने, खुद कहा कि वो चिड़िया कौए तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी बात, धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। सच्चाई कितने दिन छुपाओगे? पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में। आप भी हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नहीं हुआ ना कोई? नहीं हुआ ना? आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप मान तवज्जो ही मत साहब, दो इस बात पे, जाने दो। छोड़ दो। मान साहब, आप जो डिस्कस कर इम्पोर्टेंट, रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है। मैं बता देता हूं मान साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी खूबसूरती ये है कि अगर पाकिस्तान 2 दिन बाद डिफेंस अताशीज को और इंटरनेशनल मीडिया को लेके बालाकोट चला गया, आपने इतना शोर मचाया, अपने ऑडियंस को बताया जी 40 दिन 40 दिन 40 दिन, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, इतना आपने शोर मचाया मान साहब को, लोगों ने कहना शुरू कर दिया 40 40 40 40। एक चीज आज आपने कह दिया जी अफगानिस्तान ने कर दी, फिर आपने ईरान का नाम ले लिया। मुझे एक बात बताएं, जो बालाकोट में हुआ वो तो हुआ, रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे खौफनाक एक बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई
ये रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? इतना खौफ कैसा था मान साहब? एक तो मुझे ये बता दें, और दूसरा, हम तो दिन की रोशनी में आके मारते हैं ना मान साहब। दिन की रोशनी में ही अभिनंदन पकड़ा था, और दिन की रोशनी, हाँ, अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था, अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था मान साहब, लेकिन दिन की रोशनी में पकड़ा था और सारी दुनिया ने देखा। आप रात के अंधेरे में आते हैं। और दूसरा, अभी ईरान को भी साथ डाल लिया। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं। ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम मुमालिक है, इस्लामी मुल्क है। तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो, ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर? ईरान का बयान आया है, वो दिखा दो। अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया, हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि वो रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं। घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए। अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए। अब आप दूसरी बार मान रहे हैं। पिछली बार भी आप मान गए थे, फिर आप तुरंत मना कर गए थे। अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो? अरे क्या खौफ है? आपके पास रेडार नहीं है क्या? पता नहीं लगा? या हमारी एयरफोर्स इतनी शानदार है, इतनी अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी कि वहां पे आपको बालाकोट में जब आपको मार के चले गए तब आपको पता चला कि कुछ हुआ है। फिर आपने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो पेड़ गिरे, यहाँ पे चिड़िया कौए तोते मारे। और वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है, 300 मोबाइल फोन वहां पे चल रहे थे जिस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है वो घोंसलों के अंदर बैठे हुए कौए मोबाइल फोन मिला रहे होंगे दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल देखिए, डिनायल, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। आपके मुल्क की जो खूबसूरती है ना साहब, जो शानदार बात है आपकी कौम की, आप डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। आप अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, पंजाबी च कहते ना प्राहुणा दा घर जवाई। एक दिन में छोड़ा उसको कि भैया जाओ, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हमने बालाकोट में ले जाके दिखा दिया था। तो मेरे ख्याल 40 दिन, अगर मेरा, बिकॉज मेरा गणित कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, 960 घंटे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जी जाहिर सी बात है 480 घंटे का दिन है आपका। तो आपने 2 दिनों में जाके दिखा दिया। वो तो डेफिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसमें तो आप लोग ग्रेट है साहब। इसमें तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग इतने ग्रेट है, आप डेफिनेशन किसी भी चीज की बदल सकते हैं। बहरहाल सच्चाई है कि आपने बहुत लंबे वक्त के बाद खूब वहां पे सफाई सुफाई करके और वो जुगाड़ सा खड़ा करके दोबारा उसके बाद आपने लाके दिखाया कि देखो चिड़िया कौए और तोते मारे इन्होंने यहाँ पे हमारे, और पेड़ गिराए हैं। और पेड़ गिराने के लिए भी तो आपके सिर के ऊपर तो आए होंगे साहब एक बार। और बहरहाल जिनके लोग मरे हैं उनको तो पता ही है, आप मेरे से तो छुपा सकते हैं। और जिनके आंखों के तारे उस दिन 72 के पास चले गए, वो तो उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा साहब। मैं इसमें क्या कहूँ? जी मान साहब, वैसे एक छोटी सी बात है इस पॉइंट के हवाले से। अगर इतना ही कलबोश, वो जो अभिनंदन साहब जो हैं, जिनका आप बड़ा कहते हैं वो जी हमने छुड़ा लिया, हमारा खौफ ही बड़ा था, तो वो खौफ आपका कुलभूषण के लिए क्यों काम नहीं करता? ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा। अगर आप इतने ही बहादुर और दिलेर और इतना कुछ हैं, हम उसको लटकाने वाले हैं और फिर उसकी डेड बॉडी वाघा के जरिए भेजेंगे। अगर इतना ही आपका खौफ है तो ये जरा अभिनंदन, उसके कुलभूषण पे भी काम करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी एयरफोर्स इतनी तगड़ी होती तो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करती ना। आपकी एयरफोर्स वहां से मारती है और फिर जब पता चलता है ओहो हम तो, हमारे मिग 21 तो नहीं उड़ने वाले, चलो राफेल लेने चले, चलो राफेल, सुने सुने सुने, चलो राफेल लेने चले, इज्जत बचाई आपकी राफेल ने, बागे बागे फ्रांस के बहुत लंबा सवाल हो जाता है मेरा चीमा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सुनिएगा ना, मैं तो बोलता नहीं आपकी। चीमा साहब मेरी गुजारिश, मेरी गुजारिश सर, मेरी गुजारिश, मैं आपको काट नहीं रहा, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। आप एक एक दो दो सवाल छोटे छोटे करके पूछ लो। आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हो, फिर आपके सवाल के एक दो हिस्से रह जाते हैं और बाद में आप बोलते हो कि साहब इस बात का जवाब नहीं दिया। ना ना, मैंने कभी नहीं कहा ये इसका जवाब नहीं दिया, मैं सवाल के साथ जवाब भी दे रहा होता हूँ, उसे दोनों रिबटल को भी समझें। एक तो तुम्हें समझाना पैदा है कि सवाल है, रिबटल आप देके फिर सवाल, मसला कोई नहीं। फिर
और फिर गल आ जाती है ना, फिर मैं आखना नहीं बुरा ना लगे, और फिर सरदारा नु सारी गल समझ भी नहीं आती, दसना पैंदा कि भाईजान ए सवाल है, जवाब भी नाल दिता तुहानू। अच्छा हुण मैनू ये दसो, आपकी एयरफोर्स ने तो प्रोपेगेंडा कर ली, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਜੱਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ सुनो ਚੀਮੇ ਉਹ ਜੱਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ मैं ਕੀ जट ਹੈ? ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ जट ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ मैं ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। मैं ते ਫਿਰ मैं आना वा, ते मैं मानना वा, मैं मेरे बहुत जवाब जड़े ने पिछे साडे वड्डे के ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ पर ਚਾਹੀਦੀ। शुक्र है, सुनो सुनो ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, शुक्र है सानू अकल आ गई टाइम नाल। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੱਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਜੁੱਟੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ? मान साहब ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मान साहब देखिए बात सुने, मैं क्या सानू आ गई अकल साडे वड़गियां नु, ते असी गए बच, ते तुहानू भी थोड़ा जिहा हुण सोच लो, बड़े सोच सुन लो गल ते सुन लो, मैं पिछला कंप्लीट कर ला। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो आप कहते हैं कि जी हमने F-16 गिराया, वो तो अमेरिका ने कह दिया था कि भाई हमारे यूनिट्स जो पाकिस्तान के पास पड़े हैं ये पाकिस्तानी JF-17 उड़ाता रहा। लेकिन मैं जो असल क्वेश्चन है वो वहीं रह जाता है कि ये फेक प्रोपेगेंडा जो मान साहब होता है कि जी कह दो ईरान ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया, हालांकि जाहिर बात है देखें आपके पास कैपेबिलिटी है, आप आज पाकिस्तान को मारना चाहें मार सकते हैं, हम मारना चाहें मार सकते हैं। देखना ये होता है कि मार के फिर उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। असल चीज तो ये होती है, ये नहीं है कि हमने मारने की सलाहियत नहीं है, आपके अंदर भी सलाहियत है, हमारे अंदर भी सलाहियत है। तो ये चीजें मैं सिर्फ मुझे प्रोपेगेंडा का बता दें, ये ईरान का प्रोपेगेंडा बीच में कहां से आ गया, ये तकरीबन मैं आखिरी सवाल करने लगूं, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। सर देखिए हजरत, पहले तो मैं आपको आपकी पहली बात का जवाब देता चलूं। पहला जवाब तो ये है साहब कि अगर सुन्नत कराने से अकल आती है ना, तो साहब कहीं पे स्कूल कॉलेज ना होते। आपने कहा था हमारे बड़े बड़ेरों को अकल आ गई, तो केवल सुन्नत कराने से और धर्मांतरण से, धर्म परिवर्तन से और सरदार से मुसलमान बनने से अगर अकल आती ना मेरे भाई, तो सिर्फ सुन्नत करो और चलो भाई आ गई अकल। समझ गए? तो ये जरा अपने दिमाग से वहम निकालो। सबसे पहले तो अकल आती है पढ़ने से, और आप और मैं हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हम जरा जाहिलों की तरह बात ना करें तो हम दोनों के लिए अच्छा। और दूसरी बात, आपने कहा कि मारने की बात और मारने की सलाहियत की बात और बर्दाश्त की बात, तो आपको और आपकी कौम को ये सलाम, और दोनों हाथों से सलाम है साहब। आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है, आपके उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप लोगों ने बर्दाश्त की। आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, आपने बर्दाश्त किए। आपके आज भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने बर्दाश्त करी। बालाकोट के बाद आपने बर्दाश्त करी। आपकी बर्दाश्त का कारण मैं जानता हूं क्या है, आप बताता हूं मैं आपको। वो है कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। कैसे तो मारो ना खिंच के थप्पड़, लगी नहीं मास्टर जी। फिर तो जवारो लगी नहीं, तो आप मानते ही नहीं, आपको लगी है तो आपको कोई क्या कहेगा। और तीसरी बात, आप फिर दोबारा उस बात के ऊपर प्रेस कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। बड़ी अच्छी बात है साहब, नहीं की तो ये बात ईरान अपने मुंह से कह दे कि इंडिया झूठ बोल रहा है, तो हम भी मान लेंगे। आप अपने डिप्लोमेट्स को बोलो ना, जो ईरान के अंदर आप कहते हो हमारा मुस्लिम ममालिक है। जी जी हेलो चीमा साहब, क्या सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी सॉरी चीमा साहब सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ। चीमा साहब तुसी सुन पा रहे हो जी मैनू? जी मैं सुन सकता हूँ। तो आपने कहा कि आपका मुस्लिम ममालिक है, हमारा हमसाया मुल्क है, तो भाई वो अपने मुंह से बोल देगी जी हमने अपने भाई को घर में घुस के नहीं मारा, हम मान लेंगे। और ऐसे ही यार वो मलेशिया भी तो आपका मुस्लिम ममालिक है, आपका जहाज पकड़ रखा उन्होंने, छोड़ते नहीं है। आपके देश के कुछ होटल जब्त कर रखे हैं। देखो आप मानो भाई, आप ना मानो अच्छी बात है। वो कहते हैं वो खिंच के मार देगा, मास्टर जी मैं तो लगी नहीं ना, मास्टर दर्द नहीं होया। पता ही नहीं लगा। आपकी भाई साहब बर्दाश्त बहुत है, मैं आपको सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। आपके बहुत बर्दाश्त है। आपने कहा ना कि सलाहियत रखते हो मारने की, तो बर्दाश्त आपके अंदर बहुत ज्यादा है साहब। चले, लेकिन मैं मान साहब आपके इल्म के लिए बता दूं कि मलेशिया ने हमारे जहाज नहीं रोके थे। वो बेसिकली हमारी कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस ग्लोबल बॉडी ने हमारे जहाज रोके थे। लेकिन इत्तेफाक से मलेशिया में तो सुन लें, अब आपको इन दोनों का फर्क पता नहीं है। मैंने कहा बता दूं, आइंदा भी कोई गलती ना करें। आपकी कमिटमेंट पूरी होती कौन सी है?
सुने तो सही ना, सुने। आपकी कमिटमेंट पूरी होती कौन सी है? उन जब आपको पता चला है, मैंने उन आपको यात्रियों को पूछो ना, वहां सोए नीचे पर। अभी जब मैंने आपको करेक्ट चलो, किया है तो आप दूसरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन चले, मैं समझता हूं कि एक तो ये चीज हो गई कि वो और कमिटमेंट थी जिसका मलेशिया ने जिक्र किया। ईरान का मैं सिर्फ बता दूं, ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा कश्मीर के ऊपर बात करता है। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात करता है। शायद आपको इसका याद नहीं है या पता नहीं है, तो आप उनकी स्टेटमेंट चेक कर लें, सो इतने खुश ना हो। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, आपने कुछ कहना? मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक सेकंड का रिकॉर्डर ले लो। आपने और ईरान ने मिलकर क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया मिलकर? कुछ भी नहीं उखाड़ा। चले 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 मूविंग फॉरवर्ड, चले, मूविंग फॉरवर्ड, हम मूविंग इसको फॉरवर्ड। एंजॉय करते हैं ये।